स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन चिंतन में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होइएगा। चलिए, हम काफ़ी दिनों के बाद जो है हम आए हैं आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाकर। उसमें हम लोग जानेंगे कि जो है कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है संख्या पद्धति, और उससे रिलेटेड क्लास 10 में जो पढ़ना है रियल नंबर, यानी कि जिसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में जानेंगे। अब होता क्या हम लोग जानते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहली बात कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाकर जो है पर्सनलाइज ऑल कर दीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक से जो है हमें मोटिवेट मिलेगा। तो इससे जो है एक नई वीडियो जो है आपके सामने बना के जो है प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं, मान लेते हैं एक संख्या ले लेते हैं, वो आपका हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9। ये जो हम लिखे इसको जो है हम लोग बोलेंगे अंक। यहां से लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं 9। इसको हम लोग अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अब ये जो हमारा अंक होता है, अगर इस अंकों को मिला देते हैं, कहने मतलब अंकों के मिलने से आपका जो है संख्या बनता है। अर्थात एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, अगर यहां से हम एक अंक ले लेते हैं 3 और एक अंक ले लेते हैं 8, तो ये आपका हो गया 38। ये आपका कितना हो गया? 38 हो गया। एग्जाम्पल के तौर पर दूसरा एग्जाम्पल है, एक हम ले लेते हैं 2 और एक ले लेते हैं 5, तो ये आपका बना 25। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा अंक है 2 5 ये मिलके बना 25, और यहाँ पे देख रहे हैं जो 3 है जो हमारा 8 है ये मिलके बना 38। तो हम लोग जाने कि जो हमारा अंक होता है उस अंकों के मिलने से क्या बनता है? संख्या बनता है। अब ये जो संख्या होता है, इस संख्या को जो है हम लोग इन इंग्लिश अर्थात इसको जो है इंग्लिश में जो है नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। अब जो हमारा नंबर होता है या जो हमारा संख्या होता है, तो क्वेश्चन बना, किसी बच्चे ने पूछा नंबर या संख्या किसे कहते हैं। किसी बच्चे का क्वेश्चन है कि हमारे सामने कि नंबर या संख्या किसे कहते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि अगर हमारे पास कोई मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हुआ, अगर हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होगा, अर्थात इसको जो कहने का मतलब हमारा एक तरह का गणितीय वस्तु। कैसा वस्तु? गणितीय वस्तु। अब गणितीय वस्तु जो होता है, अगर उसमें पहला कंडीशन बात करें तो उसका हम लोग करते हैं क्या? या तो गिनते हैं, दूसरा नंबर या तो मापते हैं, और थर्ड नंबर बात उसका हम लोग कर देते हैं नामाकरण। नामाकरण करने का मतलब हो गया जो नाम होगा उसका कर देंगे करण, जो नाम होगा उसको कर देंगे करण। तो अगर ये 3 प्रोसेस से हम लोग गुजरते हैं तो उसको हम लोग नंबर कहते हैं, अर्थात संख्या कहते हैं। कहने का मतलब अगर इसकी हम परिभाषा लिखे तो लिख देंगे वे सभी गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने तथा नामकरण के लिए किया जाता है, वो आपका संख्या कहलाता है। वो आपका संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं कि मान लेते हैं एक हम ले लिया 25 26 27 28 29। यहाँ पे देख रहे हैं कि 25 के बाद 26 26 का 27 27 के बाद 28 28 का 29। हम लोग क्या कर रहे हैं? काउंट कर रहे हैं। जैसे ही हम लोग गिने पहला मैटर में, तो आपका जो एक प्रकार का नंबर होगा, अर्थात क्या होगा? संख्या होगा। और कोई बच्चे अगर खड़े हो जाने के बाद अगर किसी का वेट करते हैं, वेट करने मतलब जो हम लोग वजन कर लेते हैं, किसी का मान लीजिए 65 kg हो गया,
किसी का मान लेते हैं 67 kg हो गया, किसी का मान लेते हैं 68 kg हो गया। तो अगर इस तरह का भी प्रोसेस होगा तो वो हमारा एक प्रकार का जो है नंबर होगा, अर्थात क्या कहलाएगा, संख्या कहलाएगा। अब होता क्या हमारा कि जो हम ये हमारा जो संख्या होता है आपका, या जो आपका ये नंबर होता है, अगर इस संख्या के या नंबर को जो है सही तरीका से जो है लिखते हैं, संख्या अर्थात कहना हो गया नंबर, अगर उस नंबर को जो है सही तरीका से अगर लिखते हैं तो यह जो हमारा प्रोसेस होता है यह आपका कहलाता है संख्या पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है, संख्या पद्धति कहलाता है। अब संख्या पद्धति जो होता है अगर उसको हम लोग इंग्लिश में बोले, कहने मतलब इन इंग्लिश, तो उसको कहते हैं नंबर सिस्टम। क्या कहते हैं, नंबर सिस्टम कहते हैं। अब ये जो नंबर सिस्टम हुआ ये क्लास 9th का आपका जो है मैथ, उसके जो है चैप्टर 1 का पार्ट है। क्लास 9 मैथ का चैप्टर 1 क्या आपका, संख्या पद्धति अर्थात आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। अब यहां से हम लोग क्लास में क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इतना आपका जो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग जाने कि बच्चे ने बोला भाई मैथ होता क्या है, मैथ का पिता किसे कहते हैं। सिंपल तरीका है, मैथ जो होते हैं उनका जो जनक है, जो मैथ के जनक होते हैं वो आपका होता है आर्किमिडीज। क्या होता है आपका, आर्किमिडीज होता है। चलिए एक होता है क्या, हम पॉइंट वाली बात ले लेते हैं। तो पॉइंट वाली बात ले, नोट में पहला नंबर कंडीशन, हमारे पास जो अंक गणित होते हैं उस अंक गणित में जो है मात्र 10 संख्या ही होती है। जो अंक गणित होता है उसमें संख्या होता है मात्र 10। वो होता है क्या आपका, तो लिख लेते हैं, वो आपका होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एवं आपका 9 होता है। यही आपका जो है संख्या होता है, बाकी कोई संख्या नहीं होता। तो बच्चे बोले सर 101, तो आप देखिए ना, अगर 101 लिखते हैं तो यहाँ पे जो 1 है यही अंक है, ये 0 ये सब मिलकर आपका क्या बना, आपका संख्या बना। यानी कि जो अंक गणित में जो संख्या होता है मात्र 10 होता है, इससे एक्स्ट्रा होता नहीं है, मात्र 10 होता है, जो आपने यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं। और एक दूसरा नंबर की बात करें, अगर कोई भी संख्या होता है, अगर संख्या के पीछे 0 लग जाता है, अगर संख्या के पीछे 0 लग जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो आपका हो जाता है 10 गुना। कितना हो जाता है, 10 गुना होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम 2 के पीछे 0 लगा देते हैं तो आपका होता है 20। कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा। अगर हम 5 के पीछे 0 लगा देते हैं तो आपका हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 10 ले लेते हैं, अगर 10 के पीछे कर देते हैं तो 10 के पीछे अगर 0 लगा देते हैं तो आपका हो जाता है 100। कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। ये आपका होता है। तो जाने कि अगर संख्या के पीछे 0 लग जाता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो आपका 10 गुना हो जाता है। कितना होता है, 10 गुना होता है। जैसे 2 के पीछे 0 लगा दिए तो 20 हो गया, 5 के पीछे 0 लगा दिए तो 50 हो गया, 10 के पीछे 0 लगा दिए तो 100 हो गया। अब हम लोग आगे आते हैं, तो आगे जाने क्या कि आपका जो संख्या पद्धति होता है, ये जो संख्या पद्धति होता है इसको जो हम लोग 2 तरह की प्रणाली के द्वारा लिखते हैं। जो संख्या पद्धति होता है उसको जो है 2 तरह की प्रणाली के द्वारा लिखते हैं। पहला नंबर आपका होता है दार्शनिक प्रणाली, जिसको इंग्लिश में हम लोग डेसिमल, और जानने प्रणाली के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, सिस्टम कहते हैं। तो डेसिमल सिस्टम। दूसरा नंबर आपका होता है अंतरराष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली कहिए, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल। सिस्टम, इसके बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे। तो यहां से हम लोग पढ़े, यहां तक जाने। तो जाने क्या कि जो आपका क्लास 9th की जो मैथ है उस चैप्टर 1 का जो नाम है संख्या पद्धति है, उनको इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं। उसमें जाने कि जो संख्या पद्धति होता है उसको 2 तरह के प्रणाली द्वारा लिखा जाता है, जिसमें आपका पहला नंबर कंडीशन होता है दार्शनिक प्रणाली, जिसको इंग्लिश में डेसिमल सिस्टम कहते हैं, और एक आपका होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। इतना हमारा हुआ इंट्रोडक्शन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही।
धन्यवाद देते हैं। फिर हम लोग कल मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप लोग जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।